छोटे साहिबजादों माता गुजरी जी व मोतीराम मेहरा की शहादत को समर्पित अलाचौर रुड़की रोड स्थित मार्केट के दुकानदारों ने संगत के सहयोग से दूध का लंगर लगाया, जिसका उद्घाटन ज्ञानी कुलवीर सिंह व अन्य ने अरदास करके किया। इस अवसर पर ज्ञानी कुलवीर सिंह व अन्य ने कहा कि साहिबजादों की शहादत आज के बच्चों के लिए मार्गदर्शक संदेश है कि किस तरह छोटे बच्चों ने बहादुरी दिखाते हुए अपने धर्म की खातिर कुर्बानी दी। मोतीराम मेहरा ने छोटे साहिबजादों व माता गुजरी जी को ठंड में गर्म दूध छकाया था और बादशाह ने उनके पूरे परिवार को कोहलू में पीड़ दिया था। सर्दी के मौसम को देखते हुए एसएसपी श्री दीपक पारीक द्वारा स्थानीय फेज 7 स्थित साइबर पुलिस स्टेशन मोहाली में ट्रैफिक और पीसीआर कर्मियों को रात की ड्यूटी के दौरान रिफ्लेक्टर सेफ्टी बैड्स दिए गए हैं। इस अवसर पर बोलते हुए एसएसपी श्री दीपक पारीक ने कहा कि अगले कुछ दिनों में कोहरा रहेगा, जिसे देखते हुए सुबह और रात में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को लगभग 500 सुरक्षा बेल्ट्स वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये नीले रंग की बेल्ट्स दूर से चमकती हैं और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए ये कदम उठाए गए हैं। हेल्प एज वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष गुरदेव सिंह चौहान ने मांग की है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 42 में स्थित झील की सफाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब वह अपने परिवार के साथ घूमने के लिए चंडीगढ़ सेक्टर 42 स्थित झील पर गए, वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि झील में पानी नहीं है और खाली झील में गाद, पत्थर और कई तरह का मलबा पड़ा हुआ है। इसके साथ ही कई स्थानों पर पानी जमा होने से दुर्गंध आ रही थी। उन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन से अनुरोध किया है कि इस मिनी झील को अच्छी तरह से साफ किया जाए और इसमें पानी छोड़ा जाए ताकि इस क्षेत्र के लोग यहां का आनंद ले सकें। ज्ञान ज्योति ग्लोबल स्कूल फेस 2 मोहाली ने माता गुजर कौर और 4 साहिबजादों की शहादत को याद करने के लिए स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान विद्यार्थियों को चारों साहिबजादों के इतिहास के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर छात्रों द्वारा औपचारिक कीर्तन भी किया गया और छात्रों को समय के साथ जोड़े रखने के लिए साका सरहिंद पर एक नाटक का मंचन भी किया गया। इसके साथ ही छात्रों को 4 साहिबजादे फिल्म भी दिखाई गई। रीगल सॉल्यूशंस मोहाली द्वारा स्थानीय फेज 2 में माता गुजरी जी और 4 साहिबजादों जी की शहादत को समर्पित चावल और चने का लंगर लगाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए रीगल सॉल्यूशंस के मालिक समर चौधरी ने बताया कि वे हर साल शहीदी दिवस को लेकर लंगर का आयोजन करते हैं। इस मौके पर शानवी चौधरी, रीटा चौधरी, रामपाल माहल, दीपक चौधरी, मनदीप सिंह, दिनेश कुमार, योगेश ठाकुर, बलजिंदर कौर, सोनिया, मनप्रीत कौर, तरणप्रीत कौर, अवनिंदर कौर, मनमोहन जीत सिंह व स्टाफ मौजूद था। देश भगत यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ नर्सिंग ने 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत को समर्पित श्री सुखमनी साहिब का पाठ करवाया। अपने संबोधन में यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर जोरा सिंह ने दैनिक ध्यान के महत्व पर जोर दिया और सरबत दे भले के सार्वभौमिक सिख सिद्धांत का पालन करने के लिए प्रेरित किया। प्रो-चांसलर डॉक्टर तजिंदर कौर ने एकता और शांति के मूल्यों को बनाए रखने के लिए दैनिक जीवन में आध्यात्मिक शिक्षाओं को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। स्कूल ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल और विभागाध्यक्ष ने गुरबाणी के महत्व, शांति, त्याग और भाईचारे के इसके गहन संदेशों के बारे में जानकारी साझा की। इस अवसर पर डॉक्टर कंवलजीत सिंह और बीबी राजिंदर कौर मुंबई ने शबद गायन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पटियाला को प्लास्टिक मुक्त जिला बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) के क्षेत्रीय कार्यालय ने पटियाला वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से उपायुक्त कार्यालय में पर्यावरण अनुकूल बैग वितरित करने का अभियान शुरू किया।
इस पहल के तहत उपायुक्त डॉक्टर प्रीति यादव ने आधिकारिक तौर पर जिला प्रशासनिक परिसर को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया। उपायुक्त ने प्लास्टिक और एकल उपयोग प्लास्टिक (SUP) वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की सरकार की नीति के अनुरूप टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लोगों से कपड़े और जूट के थैलों का उपयोग करने का आग्रह किया। पंजाबी विश्वविद्यालय के पंजाबी भाषा विकास विभाग ने छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी की शहादत को समर्पित विशेष व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत प्रसिद्ध सिख विचारक प्रोफेसर हरपाल सिंह पन्नू का विशेष व्याख्यान आयोजित किया। प्रोफेसर पन्नू ने विभिन्न ऐतिहासिक संदर्भों के साथ बातचीत करते हुए विषय से जुड़े तथ्यों को जीवंत ढंग से सामने रखा। उन्होंने कहा कि जिस क्षण कोई विशेष घटना घटती है या इतिहास बनता है, वह क्षण एक युग में बदल जाता है। उन्होंने कहा कि यह शहादत देकर सिख इतिहास में एक क्षण एक युग में बदल गया। उन्होंने कहा कि छोटे साहिबजादे इस धरती पर आए और फिर अपनी शहादत से हमेशा के लिए यहीं रह गए। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अक्सर कहा जाता है कि गुरु साहब ने दूसरे धर्म के लिए शहादत दी। उन्होंने कहा कि वास्तव में गुरु साहिब के लिए कोई दूसरा नहीं था, उनके लिए सब अपने थे। उन्होंने कहा कि हमें अपनी ऐसी समृद्ध विरासत पर गर्व होना चाहिए। DAV पब्लिक स्कूल भूपिंदर रोड में श्रद्धानंद बलिदान दिवस और 4 साहिबजादों का शहीदी दिवस मनाया गया, जिसमें छात्रों को स्वामी श्रद्धानंद के योगदान से अवगत कराया गया, जो एक भारतीय शिक्षाविद, महान आर्य समाज मिशनरी और स्वामी दयानंद के करीबी सहयोगी थे। स्वामी श्रद्धानंद ने शिक्षा को बढ़ावा देने, सामाजिक सुधार लाने और वैदिक संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए अथक प्रयास किया। धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके 4 साहिबजादों की लासानी शहादत को याद किया गया, जो सिख इतिहास का अभिन्न अंग है। पंजाबी साहित्य सभा कैलगरी की वर्ष 2024 के लिए अंतिम मासिक बैठक सुरिंदर गीत और जगदेव सिद्धू की अध्यक्षता में काउंसिल ऑफ सिख ऑर्गेनाइजेशन (COSO) हॉल में आयोजित की गई। यह बैठक शहीदी सप्ताह को समर्पित की गई। सभा के बहुत ही मधुर गायक सुखमंदर गिल ने दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह द्वारा पूरे परिवार के बलिदान की कहानी सुनाते हुए एक गीत प्रस्तुत करके माहौल को भावुक कर दिया। सरदूल सिंह लखा ने घुंड चुकाई शीर्षक से अपनी कहानी सुनाई। सरबजीत कौर उप्पल ने एक लोकगीत सुनाया। प्रोफेसर बलदेव सिंह दुल्लत ने चमकौर की लड़ाई का इतिहास बताते हुए एक बीरस कविता पढ़ी। इसके अलावा जगदेव सिद्धू ने मुगल काल की शुरुआत और पतन को गुरु काल की शुरुआत और विकास के साथ जोड़कर शहादतों को एक नए परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया।